Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Statistics Craze. This is Priyanka Sharma and this video is all about continuous distribution. तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि continuous distribution क्या होता है. तो a continuous distribution is one in which data can take on any value within a specified range. जिसमें range दे रखी होती है data की. Like continuous data is like height, weight. These are the some example of continuous distribution. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तीन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में. तीन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, gamma distribution and uniform distribution. Uniform distribution is basically known as rectangular distribution. तो this video is a part 1 video of continuous distribution. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो. Let's start the video, but before we start, please like the video and subscribe to my channel. अब सबसे पहले कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो बेसिकली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय डी मोएवे इन 1773 एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. कंटिन्यूस है तो पीडीएफ के बारे में ही बात होगा. फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स कंसीडर्ड इन द सिस्टम, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन कर्व भी बोलते हैं. नेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ. अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है दैट इज 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर -12 x minus mu upon sigma का whole square and axis lies between -infinity to infinity. This is the PDF of normal distribution where mu is the location parameter and sigma which is greater than 0 is the scale parameter. ठीक है, तो mu जो हमारा है वो लोकेशन पैरामीटर एंड सिग्मा इज स्केल पैरामीटर. एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो. अब बात करते हैं इसके मीन, मीडियन और मोड के बारे में. सबसे सिंपल, इसका पैरामीटर भी म्यू होता है एंड द मीन, मीडियन, मोड जो तीनों चीज़ें ये भी म्यू ही होते हैं इसके. एंड द वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा. बेसिकली वी ऑल नो दैट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो बेसिकली जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा हो जाएगा. अब बात करते हैं हम इसके क्वार्टाइल डेविएशन का. क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 सिग्मा एंड द रेशियो ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2/3 सिग्मा, 4/5 सिग्मा एंड सिग्मा. तो जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो 2/3 सिग्मा है, मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा. अब मीन मीडियन को याद रखने के लिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो हाफ हाफ हो जाएगा यहाँ. तो मीन इज इक्वल टू मीडियन विच इज इक्वल टू मोड दैट इज म्यू. अब बात करते हैं इसके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में. तो जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज mxt e टू द पावर म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल एंड मेसोकार्टिक. ये सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी शेप ये वेल शेप्ड है. ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी वेल शेप, जो कि दिखाई भी दे रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल है तो वेल शेप्ड होगा. एंड यूनिमॉडल, इट हैज़ 1 पीक. यूनिमॉडल का मतलब है इट हैज़ 1 पीक, तो इसकी एक ही पीक है. ठीक है, एंड दैट इज सिमेट्रिकल जैसा कि पहले भी बता चुके हैं. एंड अबाउट 60% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन. अगर 60% डेटा है तो वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन में फॉल करेगा. एंड देन अबाउट 95% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन. अबाउट 99.7% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन. तो 68% डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करेगा, 95% 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में, 99.7 इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में. अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में. जो इसका एग्जाम्पल है वो है बर्थ वेट ऑफ बेबीज एंड हाइट ऑफ मेल एंड शू साइज एंड एक्सेट्रा. तो बेसिकली जो नेचुरल हमारे वेरिएबल्स होंगे अगर उनको मेजर करना है देन वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब बर्थ वेट है वो नेचुरल है, हाइट या शू साइज ये सारी चीज़ें नेचुरल वेरिएबल है, तो इनको मेजर करने के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है. अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. तो बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप है, बस इसमें ये कि विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारा म्यू होता है और वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा. लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द जेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पीडीएफ ऑफ जेड इज 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर -12 जेड स्क्वायर. एंड जेड इज लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और वहाँ एक्स लाई कर रहा था -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, where z is x minus mu upon sigma, where z is follow normal distribution with mean 0 and variance, standard deviation 1.
आई होप आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बेसिकली द गामा डिस्ट्रीब्यूशन टर्म इज मोस्टली यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज डिफाइंड एज 2 पैरामीटर्स। जहाँ पे भी मोस्टली यूज करेगा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे 2 पैरामीटर की बात होगी, लाइक शेप पैरामीटर एंड इनवर्स स्केल पैरामीटर एंड हैविंग कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं तो सारे कंटिन्यूस ही होंगे, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय द साइन गामा, ये गामा का साइन है, गामा फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सपोनेंशियल से एंड काई स्क्वायर से एंड एरलैक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेबल है, ठीक है। एंड लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, जो इसका पीडीएफ होगा, if it is 0 pdf होगा तो that means x is less than equals to 0, and if it is x greater than 0 then is beta to the power alpha x to the power alpha minus 1 e to the power minus beta x upon gamma alpha, where alpha is greater than 0. Alpha and beta both are greater than 0, and alpha is shape parameter and beta is rate parameter. Rate कैसे कि rate is proportional to 1 by scale, इसीलिए इसको रेट भी लिख सकते हैं, इनवर्स स्केल की जगह पे हम उसको रेट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ गामा एल्फा इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एल्फा माइनस 1 ई टू द पावर टी एंड डी टी। दिस इज द गामा फंक्शन। अब जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है इसका एल्फा बाई बीटा, एंड द वेरियंस इज एल्फा बाई बीटा स्क्वायर। और जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज बीटा अपॉन बीटा माइनस टी द होल पावर एल्फा। ये आप याद रखिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि बीटा की पावर अल्फा या नीचे, तो इसका होल पावर है अल्फा में। अब देखते हैं इसकी यूज़ के बारे में कि इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं हम। तो बेसिकली गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि यूज़ होता है बिजनेस में, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग्स में, ठीक है। ये इसका रियल लाइफ यूज़ है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जो इसका एग्जाम्पल है वो ये कि इट हैज़ बीन यूज टू मॉडल द साइज ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स एंड रेनफॉल्स इन रियल लाइफ। अगर हमको इंश्योरेंस क्लेम का साइज डिसाइड करना है तो उसके लिए हम गामा डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करते हैं, एंड रेनफॉल इन रियल लाइफ, ठीक है। एंड द गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। देखिए इस तरीके से होगा पॉजिटिवली स्क्यूड, तो ये हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर नेगेटिव गामा डिस्ट्रीब्यूशन है तो नेगेटिव गामा इज नेगेटिवली स्क्यूड। और इससे पहले बता चुके हैं गामा और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड if the gamma distribution is negative, basically negative gamma distribution होगा तो it is negatively skewed, और normal distribution is symmetrical। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हम बात कर चुके थे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ है हमारा रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उससे पहले की मतलब इसको स्टार्ट करते हैं, बट आई होप कि आप लोगों को गामा डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इन द क्लोज्ड इंटरवल। जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट इज अ क्लोज्ड इंटरवल, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। जितनी भी वैल्यू है वो सारी इक्वल रहेंगी इसमें। एंड द पीडीएफ इज गिवन बाय एफ एक्स 1 अपॉन बी माइनस ए, वेयर एक्स इज लाइज बिटवीन ए टू बी, एंड इसका पीडीएफ 0 हो जाएगा अदरवाइज अगर एक्स लाइज बिटवीन नहीं करेगा ए और बी के। और जो इसका ग्राफ है वो इस टाइप से दिखता है कि ए और बी हमारी, ए हमारी मिनिमम वैल्यू है एंड बी इज़ अवर मैक्सिमम वैल्यू, और दिस इज अवर पीडीएफ 1 अपॉन बी माइनस ए। दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर ए एंड बी। जो इसके पैरामीटर्स होंगे वो ए और बी होंगे क्योंकि यहाँ दो ही चीज़ यूज़ हो रही हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू एंड सिग्मा आर अवर पैरामीटर्स, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा एंड बीटा आर अवर पैरामीटर्स, where a is the minimum value and b is the maximum value। अब बात करते हैं इसके मीन के बारे में। तो जो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन होता है b प्लस ए बाई 2, एंड द वेरियंस इज b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12, एंड द मोमेंट जनरेटिव फंक्शन इज e टू द पावर बी टी माइनस e टू द पावर ए टी अपॉन टी बी माइनस ए, वेयर t इज नॉट इक्वल टू 0। इफ t इक्वल टू 0 देन इट इज टर्न आउट टू बी 1, तो वो 1 हो जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। आर डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। अगर हमारे पास, ये तो एग्जाम्पल से हम अच्छे से वाकिफ़ है क्योंकि हम यही यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में बेसिकली, कार्ड्स का या फिर कॉइन का या डाइस का। तो हमने कार्ड्स का और कॉइन के थ्रू समझते हैं इसको। तो बेसिकली अ डेक ऑफ कार्ड हैज़ विद इन इट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द लाइकलीहुड ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट
चाहे हमको ड्रॉ करना है, एक हार्ट कार्ड निकालना है, या क्लब निकालना है, या डायमंड, या फिर स्पेड निकालना है, इट इज़ हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होगी सभी के निकलने की। 52 कार्ड से अगर किसी भी एक कार्ड को निकालेंगे दैट इज़ 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उसका, तो सबकी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है, दैट इज टर्न आउट टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कॉइन का केस। A coin also have a uniform distribution because the probability of getting either head or tail in a coin toss is the same। चाहे हेड आता है, अगर हेड आएगा तो उसकी भी 1/2 रहेगी, और टेल आएगा तो उसकी भी 1/2 रहेगी। तो ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो ये। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।